तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं जो है उसके विषय में जाना था। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे। तो भारतीय संविधान, जिसमें हमें बताया है कि सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका, इसके 2 प्रकार है। तो यहाँ पे जो है हमें कार्यपालिका के 2 प्रकार समझाए गए हैं, जिसमें पहला है प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरा है राजकीय कार्यपालिका। तो यहाँ पे राजकीय कार्यपालिका में जो है राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री जो है यह मुख्य होते हैं, और प्रशासकीय कार्यपालिका में विधानसभा तथा सचिवालय मुख्य होते हैं। यहाँ पे जो है इसके 2 प्रकार समझाए हैं हमें। इसमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के विषय में बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे हमें जो स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं है उसमें हमें ग्रामीण स्तर की संस्थाएं तथा शहरी स्तर की जो है संस्थाएं उसके विषय में बताया गया है। अब राजकीय कार्यपालिका में तथा प्रशासकीय कार्यपालिका में जो है किन किन का यहाँ पे चुनाव होता है, किस प्रकार होता है, उसके विषय में यहाँ पे हमें बताया गया है। तो राजकीय कार्यपालिका में जो है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज चुने हुए प्रतिनिधियों का पंचायती राज होता है, इसके विषय में बताया है। और प्रशासकीय कार्यपालिका में जो है ग्राम स्तर के अधिकारी प्लस कर्मचारियों का प्रशासनिक तंत्र, दोनों का यहाँ पे जो है तंत्र रहता है, दोनों का शासन रहता है। और राजकीय कार्यपालिका में जो है पंचायती राज यानी जो चुने हुए पंचायती राज में से एक व्यक्ति होते हैं, उनके नेता। उसके बाद यहाँ पे हमें जिला पंचायत के विषय में बताया गया है कि जिला विकास अधिकारी यानी कि डीडीओ होता है, जो कि यहाँ पे प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों का यहाँ पे चुनाव होता है। उसके बाद बताया है कि तालुका पंचायत जो है उसमें तालुका विकास अधिकारी टीडीओ होता है, जो कि प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य इसमें जुड़े होते हैं। और ग्राम पंचायत जो होती है उसमें जो है यहाँ पे सरपंच और उप सरपंच जैसे सदस्य जुड़े होते हैं तथा इसमें तलाटी कम मंत्री सचिव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे राजकीय प्रशासनिक तंत्र तथा जो कार्यपालिका प्रशासकीय तंत्र है इसके विषय में बताया गया है, जो हमने जाना। अब हम इसमें आगे जानेंगे शहरी स्वशासन की संस्थाएं। तो शहर में जो है कौन कौन से स्वशासन की संस्थाएं है उसके विषय में जानेंगे। 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तार के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर नगर पालिका, द्वितीय स्तर पर महानगर तथा तृतीय स्तर पर महानगर निगम, जो कि मेगा सिटी है। इन तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता जो मेयर कहलाता है तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कॉर्पोरेटर होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा जो है शहरी विस्तारों में जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है, इसके आधार पर जो है स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें प्रथम स्तर पर जो है नगर पालिका, द्वितीय स्तर पर महानगर पालिका और तृतीय स्तर पर जो है महानगर निगम, जो कि मेगा सिटी है। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पे संस्थाएं हैं। और इन तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में जो है राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित जो बहुमति वाले भाग के नेता है, जो कि मेयर कहलाता है तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार जो है चुने हुए कॉर्पोरेटर होते हैं। वार्ड के अनुसार कॉर्पोरेटर की संख्या में महिला प्रतिनिधियां तथा आरक्षित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती है। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुरक्षा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, शमशान गृह तथा कब्रस्तान का विकास तथा निवाह, झोपड़पट्टी विस्तार, उन्मूलन, ऐसे अनेक प्रकार कल्याणकारी, प्रजा कल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से संबंधित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज्य की संस्थाएं करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह वार्ड के अनुसार जो कॉर्पोरेटर की संख्या होती है, इसमें महिला प्रतिनिधि तथा आरक्षित जातियों के लिए सीटों वगैरह का जो आरक्षण है वह प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। और विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्यों की जो जवाबदारी है वे उठाती है, जैसे कि नगर आयोजन करना है, जमीन का जो है संपादन करना, रास्ते बनवाना, पुल बनवाना, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति लोगों को करना,
सफाई, गटर की व्यवस्था करना, मकानों का निर्माण करना, पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना, पर्यावरण सुरक्षा करवाना, उसके बाद जो है अग्निशामक सेवा करवाना, शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उपलब्ध करवानी, उसके बाद सांस्कृतिक शैक्षणिक मनोरंजन शहर में विकास करवाना, शमशान गृह कब्रिस्तान वगैरह का विकास करना, इस तरह से जो है झोपड़पट्टी वगैरह विकास करना। इस प्रकार से प्रजा कल्याणकारी तथा उनके सुखमय जीवन से संबंधित जो है कार्य, वे सभी कार्य स्थानीय शहरी स्वराज्य संस्थाएं करती है। ये कार्य लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तथा लोगों के पास से वसूल किए गए टैक्स यानी कि कर तथा सरकारी अनुदान से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ, जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत कार्यशील रहते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन स्थापित कर पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित के कार्य किए जाए तो शहरों का विकास होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि शहरों में ये सभी जो विकास किए जाते हैं, ये कार्य जो है लोगों के पास से प्राप्त होने वाला जो दान है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके आधार पर तथा लोगों के पास से वसूल किया गया जो टैक्स है उसके अलावा जो है यहाँ पे सरकारी अनुदान से जो है किया जाता है। और महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का जो प्रमुख है वह म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है और इसके अधीन जो है तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ, जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत कार्यशील रहते हैं। वे लोगों के प्रजा कल्याण हेतु कार्य करते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग में जो है सभी लोगों में संकलन करके स्थापित करके पक्ष में जो है यहाँ पे हित के स्थान पर लोकहित अभी जो है यहाँ पे जो संकलन स्थापित करते हैं उनके पक्ष के हित के अतिरिक्त जो है यहाँ पे लोकहित के लिए कार्य किया जाए तो शहरों का भी विकास होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने शहरी स्वराज्य संस्थाओं के विषय में जाना। न्यायपालिका के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे।